दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल धुरंधर तय करेगा। जो रणबीर सिंह ने बात बोला था ना, वो सही बात है, वो सत्य साबित होते दिख रहा है। अब ये फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि अब एक कोई भी पिक्चर इसको देख के बनाना पड़ेगा। कोई भी डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, प्रोडक्शन हाउसेज होंगे। अब जो भी फ़िल्म बनाएगा ना, तो आप मान के चलिए कि इसका प्रभाव आपको उस फ़िल्म पे ज़रूर दिखेगा। चाहे कितना भी बड़ा प्रोडक्शन हाउसेज़ हो, कितना भी बड़ा। आपने देखा होगा जब एनिमल मूवी आई थी तो उसके प लेकिन एक इसमें एक छोटी बात ये भी है कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। एनिमल मूवी आई, उसके बाद एनिमल के का प्रभाव आपको कई पिक्चरों में देखने को मिला। बागी 4 कई पिक्चर में, लेकिन वो बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। अब धुरंधर आप नहीं बना सकते, एनिमल भी वैसे नहीं बना सकते। आपका प्रभाव से आप पिक्चर अपने हिसाब से बनाओ, कंटेंट करो, नया जो राइटर है उनको ढूँढो, उनके साथ काम करो। आप राइटर वही आप अपने हिसाब से जो फॉरेन की पिक्चर उठाया, उसकी कहानी को थोड़ा इधर-उधर करके एक्टर जो चेंज करके और फ़िल्में जो आप कॉपी करके बनाते थे, वो सब अब दौर चला गया। और ये आप लोग को दिख रहा था, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए बॉलीवुड सदमे में है, इसीलिए पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है ना सदमे में चला गया। क्योंकि आज तक जितने भी फ़िल्में इनकी कमाई की, तो मैं धुरंधर का इंतजार कर रहा हूँ कि कब दंगल का एक चाइना चाइना फ़िल्म था दंगल, उसका रिकॉर्ड तोड़े। चाइनीज़ फ़िल्म द दंगल, जो चाइनीज़ एक्टर थे जो आमिर खान, उनकी फ़िल्म आई थी चाइनीज़ दंगल, तो उसका रिकॉर्ड तोड़े। जितना ये लोगों ने कॉर्पोरेट बुकिंग करके और बाहर के ब्लैक मनी को व्हाइट किया है, वो सब अब आने वाले दिनों में निकलेगा। इसीलिए देखिए, यही आमिर खान को परफेक्शनिस्ट पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। उसकी पिक्चर सितारे ज़मीन पे आई, आई पता नहीं चला। केवल आमिर खान का जो टीम था ना एक उनका पीआर एजेंसी, वही उसको हिट बनाया और बाद में यूट्यूब पे आया वो। तो अब वही हालत किंग का होने वाली है, क्योंकि जैसे पठान और जवान पे इन्होंने कर दिया, डंकी में नहीं कर पाए। भाई मैं शुरू से बोलता हूँ, इन लोगों का कोई भी गाँव-गाँव में नहीं है। ये क्रिएट क्यों है? मैंने कई बार बोला है, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महान बनते हैं। मतलब अपने मतलब कर्मों से, मेहनत से महान बनते हैं और कुछ लोगों पे महानता थोपी जाती है या उनको एज ए महान क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे बहुत से नेता भी मिल जाएँगे, नाम नहीं रखूँगा, और बहुत से एक्टर भी हैं, जिनको सुपरस्टार सदी का और रोमांस किंग बना दिया जाता है। आज भी उनके पिक्चर आप मैंने अभी एक बंदे ने डाला था वीडियो, जिसमें रानी मुखर्जी पता नहीं कौन-सी पिक्चर, मैं उसकी पिक्चर देखता भी नहीं उतना। शुरू से भी जब मैं ये फ़िल्म का रिव्यू नहीं करता था फ़िल्म का या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में नहीं बताता, तब भी पिक्चर नहीं देखता था। तो सीन डाला था जिसमें कि अस रानी मुखर्जी मतलब हॉस्पिटल में बेड पे है और सलमान खान माँग में सिंदूर भरने जा रहा है और वो आता है शाहरुख खान, मेरी बीवी को क्या हुआ? मेरी बीवी को क्या हुआ? ऐसे कर, अरे कोई बता दो, कोई बता दो। जैसे लग रहा है कि वो क्या है, एक के अंग नहीं, नहीं वो ओम ओम पु ओम ओम प्रकाश या करण जौहर और ओम प्रकाश को मिला दो आप, तो वो बंदा बन जाएगा। मतलब सिचुएशन क्या है, एक्टिंग क्या हो रहा है, लेकिन आप क्रिएट कर दो मीडिया वाले में। अरे बाप रे! क्या शाहरुख खान ने क्या एक्टिंग किया है। चीर के रख दिया है, फाड़ के रख दिया है और वही चल रहा है। दूसरा किसी को और ऐसे यूट्यूबर भी मिले, तो आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है। तो सबसे पहले छोड़िए इन बातों को, आज है धुरंधर 2 का डे नंबर 11। डे नंबर 11 के बारे में बताऊँगा कि इसकी डे नंबर 11 के लिए क्या एडवांस बुकिंग हुई है और अभी तक डे नंबर 12 यानी कि मंडे का एडवांस बुकिंग क्या है। इस सब पे मैं चर्चा करूँगा और जो डे नंबर 10 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है, तो वो क्या कलेक्शन आया हुआ है अभी तक, वो सब बताऊँगा। और मैंने जो कल प्रेडिक्ट किया था कि जो ट्रेड का क्या फिगर आ सकता है और जो जो प्रोड्यूसर है उनका क्या फिगर आ सकता है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे।
लेकिन एक दोस्तों आग्रह है कि जिस तरह से सनी पाजी के वीडियो को प्यार करते हैं ना, जो सनी पाजी का वीडियो मैं बनाता हूँ, वैसे ही इसको भी प्यार दें। ये भी एक पैट्रियट, एक देशभक्त की लड़ाई है, देशभक्ति पैट्रियटिज्म की लड़ाई है, और मैं उस हर फ़िल्म को सपोर्ट करता हूँ जो देश के लिए बनता है, देश की संस्कृति के लिए बनता है और देशभक्ति के लिए बनता है। मैं सनी पाजी की पिक्चर ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि उनकी फैमिली पूरी से देशभक्ति से ओत-प्रोत पिक्चरें आई है, कभी भी उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा या एजेंडा चलाने का प्रयास नहीं किया, वो एजेंडा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जो है सैटरडे का जो डे नंबर 10 है, उसका आपको देखेंगे तो उसका नाइट की ऑक्यूपेंसी आ गई है। तो अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मॉर्निंग में 35.23, आफ्टरनून में 58 और इवनिंग में 60.15 और नाइट में 62.08%, यानी कि 53.87% की ऑक्यूपेंसी है। अगर इसकी तुलना करें तो थर्ड हाईएस्ट बोल सकते हैं। जो अगर देखेंगे जो जो पहला दूसरे दिन का जो ऑक्यूपेंसी आई थी 59.83 और जो तीसरे दिन की ऑक्यूपेंसी 79.73, उसके बाद ये तीसरा हाईएस्ट है। जब ये मूवी ने ट्रेड के हिसाब से दूसरे दूसरे दिन में कमाया था 80 करोड़ 72 लाख रुपए और ट्रेड के हिसाब से तीसरे दिन कमाया था 113 करोड़ के आसपास। तो आज मैंने जो बोला था ना कि मैं कल बताया था कि आपको ये मूवी 62 करोड़ के आसपास कमाएगी, मैंने बोला था कम से कम, लेकिन मैंने बोला था अभी भी। और इसका मैंने बताया था कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 777 करोड़ 60 लाख रुपया हो। अब यहीं से हम कहानी शुरू करते हैं। इन्होंने ट्रेड का अभी तक जो फिगर आया 62.85, मतलब मैंने जो 62 बोला उसमें 85 लाख इन्होंने ज्यादा अब दिया है। और जो इनका अब डोमेस्टिक जो कलेक्शन हो गया है वो 778 करोड़ और 77 लाख रुपया हो जाता है। तो मैंने जो 777 करोड़ 60 लाख बोला था वो 778 और 77 लाख रुपया हो जाता है। तो अब देखेंगे इसका ग्रॉस उन्होंने दिया 930 करोड़ 44 लाख रुपए, और अभी भी इनका जो हो सकता है लेट से आता होगा ओवरसीज का कलेक्शन तो कल का ही है 296 करोड़ दिया, जो कल के भी डे नंबर 9 में, परसों का सॉरी, डे नंबर 9 में 296 नहीं था, तो आज भी 200, मतलब डे नंबर 10 में 296 नहीं है। तो 1226 करोड़ 44 लाख रुपया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। जो मैंने आप लोग को बोला था 1237, तो वहां पे आप क्यों 1237 बोला था, क्योंकि वहां पे 296 रहा, मैंने 320 दिया था। तो आप मान के चलिए कि 320 ही आने वाला है। तो अगर मान लीजिए 930 है, तो अगर 320 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा करीब करीब आपको 1250 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये मूवी अपने 10 दिनों में 1250 रुपए कमा लेगी, ये वर्ल्ड वाइड। और इसके बाद ही ये मूवी है जो जितने भी पिक्चर हैं, जवान, पठान, ये तो चला ही गया, अब आरआरआर है, और केजीएफ चैप्टर 2 भी टूट गया। तो अब जो डे नंबर 11 है उसके जो मैंने आपको कलेक्शन जो एडवांस बुकिंग बताया था कल 38 बताया था, मतलब 38 से साढ़े 38 करोड़ के आसपास इसका एडवांस बुकिंग हुआ। अब वो बढ़ के, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाया था तब तक नाइट की भी तो उस समय चल रही होगी, 2 घंटे बाद रिफ्रेश करते हैं कि कितना, और 10 लाख के आसपास टिकट सोल्ड हुआ 24 घंटे में। तो अब देखिए ये जो आज के दिन के लिए, जो संडे के दिन के लिए, डे नंबर 11 के लिए जो एडवांस बुकिंग हुआ है 42 करोड़ 94 लाख, यानी कि 43 करोड़ का एडवांस बुकिंग है। अब 43 करोड़ तो मैं मोटा मोटी अगर कोई भी गुणा भाग नहीं करूं तो मैं मान के चलता हूं कि 43 करोड़ होता है, तो आप मान के चलो कि 70 करोड़ के आसपास इसका कमाई होनी चाहिए, 70 इंडिया नेट में। मोटा मोटी ये मेरा एक लॉजिक है, मैं कि आप मान सकते हो कि डबल से थोड़ा सा कम होता है, तो 70 मान के चलता हूँ कि 70 के आसपास का इंडिया नेट का कलेक्शन होना चाहिए, 68 से 70 के आसपास। तो आप मान लीजिए कि ये 778 करोड़ 77 लाख रुपया दिया है, मतलब 780 मान लो आप इसको, तो 780 में आप 70 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 800, आप सोचो 840, यानी कि 840 के आसपास इसका कलेक्शन इंडिया नेट का हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आप मान के चलो 100 करोड़ के आसपास होगा, तो जो 12.5 करोड़ है
वो 1350 करोड़ हो जाएगा। और जो धुरंधर 1 का ही रिकॉर्ड है, वो 1350 का है, वो रिकॉर्ड मुझे लग रहा है कि 11वें दिन में टूट जाएगा। अब इसके बाद ये जब 1300 तो सारे रिकॉर्ड टूट गया, अब इसके पास क्या है? बाहुबली का रिकॉर्ड है, उसके बाद आपको बाहुबली के बाद पुष्पा 2 का रिकॉर्ड है, और चाइनीज पिक्चर दंगल आई थी उसका रिकॉर्ड है। 3 रिकॉर्ड। तो इसके बाद हम देखेंगे 1500 को आंकड़े जो है, जो मंडे, ट्यूसडे, और मैं मानता हूं कि हर दिन ये मूवी वर्ल्ड वाइड में मंडे के बाद से भी 40 करोड़ तो कमाएगी, 40 से 50 करोड़। तो 40 करोड़ भी मान के चलिए, तो 5 दिन तक 200 करोड़ कमा लेगी। तो 1550 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी। और ये मैं मानता हूं कि उसके बाद मंडे ट्यूसडे में, जो अगले मंडे को मैं मिलूंगा, अगले मंडे जो आगे, तो मुझे लग रहा है कि तब अपने पास बाहुबली और पुष्पा के रिकॉर्ड पे बात करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे मैंने बोला ना कि ये जो आप मान रहे हैं ना रिकॉर्ड, जो मेकर्स का, जो अगर इसके ऊपर अगर मेकर्स का देखेंगे कि मेकर्स का पोस्टर क्या वो आया है, तो मेकर्स का पोस्टर भी आपको बता दूं कि अगर इनका 1250 है, तो मान के चलिए कि मेकर्स का कहीं ना कहीं इसका अगर देखेंगे तो 4-5 करोड़ ऊपर ही मान के चलिए। तो क्योंकि शुरू से ही चल रहा है ना, तो उनका 50 करोड़ ऊपर है। तो ये अगर 850 करोड़ होगा, तो 900 करोड़ के पास 11वें दिन में अगर आएगा, तो 900 करोड़ ये इंडिया नेट में कमाएगी 11 दिनों में। और 1300, 1350, 1400 करोड़ के आसपास आएगा इसका, आसपास। उनका कोई 3-4 दिन से आया नहीं। तो इसलिए मैं केवल आकलन वो बताऊंगा जो कि चल रहा है। मतलब ये 7 दिनों में बताए थे कि 1088 करोड़ कमाए। तो मुझे लग रहा है कि अब जब आज के दिन 11वें दिन में, यार नोट करके रखिएगा, अगर उनका आएगा पोस्टर, तो इंडिया नेट का आएगा 900 करोड़ के आसपास। आसपास मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, नीचे ही हो सकता है। और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा 1400 के आसपास होगा 11वें दिन में। आप नोट करके रखना मेरी बात को। और कल का भी आपको एडवांस बुकिंग मत देखिए, मैं भी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं कहाँ कहाँ पे हाउसफुल चला, कई जगह आप देखेंगे 100% की ऑक्यूपेंसी है, कई जगह 80% की ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग में, अभी आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 60 से ऊपर है हर जगह मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी। ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए अगर मैं बताने जाऊं आपको तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूं कि आज जो कल का जो अगर देखेंगे, ये कल का कितना डे नंबर, जो मंडे के लिए क्या अभी तक एडवांस बुकिंग हुआ है, तो करीब करीब 5 करोड़ 88 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ अभी तक। अभी पूरा टाइम बाकी है। तो आप मान लीजिए कि 7 करोड़ भी होती है, तो मैं आपको बोला ना कि 7 करोड़ 8 करोड़ अगर एडवांस बुकिंग हुआ, तो 20-25 करोड़ इंडिया नेट में कमाएगी ये मूवी। और जैसे मैंने बोला ना, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जाएंगे ग्रॉस मिला के, तो 40 करोड़ से नीचे नहीं कमाएगी मंडे के दिन। तो मेरा जो एक मोटा मोटी आंकड़ा है, वैसे मैं पकड़ के चल रहा हूँ। बाकी तो ऑक्यूपेंसी आएगा तब पता चलेगा ये कितनी कमाई करेगी कल से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का इतना ही।